बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त सब कुछ उलट पलट हो चुका है। तारिक रहमान ढाका पहुंच चुके हैं। शेख हसीना भारत में है। अवामी लीग बैन हो चुकी है। और जैसे ही तारिक रहमान के कदम बांग्लादेश की जमीन पर पड़े, ढाका में बम धमाका हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है बांग्लादेश का इलेक्टोरल वायलेंस। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के मौजूदा एक्टिंग चेयरमैन 17 साल के एग्जाइल के बाद वापस ढाका लौट आए हैं। दूसरी तरफ खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है। वो चुनाव नहीं लड़ सकती। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को डिरजिस्टर कर दिया गया है। उन्हें भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। तो सवाल उठता है, अगर ये नहीं लड़ सकती, वो नहीं लड़ सकती, तो चुनाव लड़ेगा कौन? यही वो सवाल है जो बांग्लादेश को अराजकता की तरफ धकेल रहा है। तारिक रहमान के आने से कुछ घंटे पहले ढाका के बीचों बीच एक क्रूड बम ब्लास्ट होता है। एक आम आदमी की मौत। अब आप सोचेंगे, एक मौत की इतनी बड़ी खबर क्यों? क्योंकि यह असैसिनेशन नहीं था, यह टेररिज्म था। मरने वाला आदमी टारगेट नहीं था, टारगेट थे ढाका के लोग। मैसेज साफ था, सड़कों पर निकलोगे तो मारे जाओगे। डर इतना फैलाओ कि लोग खुद कहें हमें चुनाव नहीं चाहिए। आरोप ये है कि मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी मिलकर माहौल को जानबूझकर इतना हिंसक बना रहे हैं कि चुनाव कराना ही नामुमकिन हो जाए। जनवरी 2026 के चुनाव से पहले ये हिंसा और बढ़ेगी। ये सिर्फ शुरुआत है। अब धीरे धीरे बांग्लादेश के नैरेटिव में क्रैक्स दिखने लगे हैं। पहले रोज एंटी इंडिया बयान आते थे, अब हफ्ते में एक बार इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है भारत से रिश्ते जरूरी है। और अब होम अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। और ये आखिरी इस्तीफा नहीं होगा। आने वाले दिनों में और ब्यूरोक्रेट्स और नेता इस्तीफा देंगे। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं ये सरकार इंटरिम है, ये जाएगी। और बांग्लादेश की राजनीति में जो सत्ता हारता है उसे घसीटा जाता है। अगर आप गलत पार्टी के साथ खड़े थे और आपका बॉस सत्ता में नहीं आया, तो कोई न कोई आपके लिए आएगा। तारिक रहमान बुलेट प्रूफ बस में ढाका लाए गए। हजारों समर्थकों ने उनके चारों ओर ह्यूमन शील्ड बना ली। नारे लगने लगे, नेक्स्ट होप ऑफ बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में कोई मास लीडर नहीं है। लोग उम्मीद ढूंढ रहे हैं, शायद तारिक वही चेहरा बन जाए। यहाँ तक कि बांग्लादेशी सोशल मीडिया कह रहा है, तारिक रहमान नंगे पैर अपनी मिट्टी पर उतरे। सम्मान के तौर पर 27 दिसंबर को तारिक रहमान रजिस्टर्ड वोटर बन जाएंगे। मतलब अब वो 2026 का चुनाव लड़ सकते हैं। और यहीं से पूरा खेल बदलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, तारिक रहमान अतीत में कई बार एंटी इंडिया बयान दे चुके हैं। तो ये मान लेना कि वो भारत के लिए अच्छे होंगे। बहुत बड़ी गलती होगी। देखना होगा क्या वो बयान सिर्फ राजनीति थे या उनकी असली सोच। इधर बांग्लादेश में मीडिया पर हमला जारी है। प्रथम आलो ऑफिस जलाया गया। डेली स्टार जर्नलिस्ट को अंदर बंद कर आग लगाने की कोशिश। ग्लोबल टीवी धमकी, हेड ऑफ न्यूज को हटाओ वरना ऑफिस जला देंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया वो अवामी लीग सपोर्टर है। मतलब साफ है, अगर आप
आवामी लीग को सपोर्ट करते हैं। आप सांस नहीं ले सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश में रह नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीएनपी सत्ता में आई तो क्या वो आवामी लीग पर लगा बैन हटाएगी या फिर बोलेगी बैन लगा रहने दो, अब हम राज करेंगे। बांग्लादेश आज लोकतंत्र और ताजपोशी के बीच खड़ा है। आने वाले महीने फैसला करेंगे देश किस दिशा में जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।